बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं आरफवाला से। हमारे नुमाइंदा चौधरी अलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक शहर आरफवाला से ताल्लुक़ रखने वाला कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन मियां तारिक जावेद की ज़ेर क़यादत फ़लस्तीन के हक़ में रोज़ाना की बुनियाद पर मुज़ाहरे और रैलियाँ फ़लस्तीन की आवाम से इज़हार यकजहती अक़वाम मुत्तहिदा से अमन की बहाली और जंग बंदी का मुतालबा। शहर आरफवाला से ताल्लुक़ रखने वाले कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी निज़ाद चौधरी तारिक जावेद चौधरी की क़यादत में कनाडा में हज़ारों अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर सड़कों पर निकल कर इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, जबकि चौधरी तारिक जावेद और दीगर कम्युनिटी के ताउन से करोड़ों की खतीर रकम की फंडिंग से फ़लस्तीनी अवाम के लिए खुराक, पानी, बिस्तर और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी फ़लस्तीन भेज रहे हैं। चौधरी तारिक जावेद ने हुकूमत पाकिस्तान के आला अहदेदारान से मुतालबा किया है कि फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में आला सतह पर आवाज़ उठाएँ और वहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों गिरती लाशों को बचाने के लिए इकदाम किए जाएं। फ़लस्तीन की आवाम को इसराइल के मुजालिम और दहशतगर्दी से बचाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान अपना किरदार अदा करें, ताकि फ़लस्तीन के जंग ज़दा इलाके में दम तोड़ती इंसानियत को नई जिंदगी दी जा सके। अब रुक करते हैं शहर कायद का, जहां UC3 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होने वाले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का एहसन और मुतहस्सिन इक़दाम। कायम खानी कॉलोनी UC3 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्त पे कामयाब होने वाले चेयरमैन जमरोज़ खान, वाइस चेयरमैन रहीम शाह की काविश रंग ले आई। UC3 में सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए महकमा LDA के सब इंजीनियर साजिद ने अपने स्टाफ के हमरा UC3 में सीवरेज के काम का आगाज़ के हवाले से विजिट किया। इस मौके पर चेयरमैन UC3 जमरोज़ खान और वाइस चेयरमैन रहीम शाह ने इलाके में सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए सब इंजीनियर साजिद को आगाही दी और जल्द सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने पर कहा गया। इस मौके पर महकमा LDA के UC3 में आने वाले वफ्द ने कायम खानी UC3 में जल्द काम शुरू करवाने की यकीन दहानी की। इस मौके पर वाइस चेयरमैन UC3 रहीम शाह ने मीडिया और ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम साबिका MNA कादिर मंदोखेल के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने UC3 में सीवरेज के दरीना मसाइल पर अपने फंड से काम करवा कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही एक आम आदमी की जमात है जो कि अवामी मसाइल को समझती है और अवाम को सहूलियात मुयस्सर करती है। खान बिला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के तहत जिनपुर परारा शरीफ में प्रोग्राम तख्ते लाहौर का हमारे वसाइल पर कब्जा, सराइकी नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक राना मोहम्मद फराज नून अनायतुल्लाह, मशरकी मरकजी सदर मोहम्मद मुबशिर नून, जिले यूथ विंग सदर मुजफ्फरगढ़ मलिक अब्दुल कादिर जोया, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मलिक फयाज अहमद जोया और दीगर के हमरा परारा शरीफ जिनपुर में जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे की निजामत मलिक अब्दुल कादिर जोया ने की। उन्होंने कहा है कि 33 यूनिवर्सिटियां हैं, जहां 8 करोड़ सराइकी हैं, वहाँ 4 यूनिवर्सिटियां हैं। तो मेरा सवाल है कि ये नारवा सलूक हमारे साथ क्यों किया गया और हमें अपर पंजाब की यूनिवर्सिटी का खर्चा बहुत ज़्यादा है जो वसेब का नौजवान अफोर्ड नहीं कर सकता। जब हमारे बच्चे आला तालीम हासिल कर नहीं सकते तो फिर जब नौकरियों का कोटा आता है तो अपर पंजाब के लोग भर्ती होते हैं और हम सराइकियों पर अपर पंजाब के लोग राज करते हैं। अपर पंजाब का नौजवान DCO बनकर आता है और वसेब का नौजवान इसका चपरासी। तो हमारा जिगर खून के आंसू होता है। हमारे साथ ये नारवा सलूक बंद किया जाए, हमें तमाम तर सहूलियात फराहम की जाए, पाकिस्तान के हर जिले में यूनिवर्सिटी दी जाए। हमारे प्राइमरी स्कूलों का बुरा हाल है, जब वसेब के नौजवानों की नौकरी नहीं लगती तो फिर लोग अपने बच्चों को पढ़ाने से कासिर हैं, सोचते हैं कि इतना तालीम दिलवा कर फिर क्या करेंगे। तो वसेब के 50% बच्चे अनपढ़ हैं, भेड़ बकरियां और मेहनत मजदूरी और फैक्ट्रियों में काम करने पर मजबूर हैं। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। दहशतगर्द और जराइम पेशा नासिर मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। SHO मिठन कोट हाफिज शफीकुर रहमान मलिक कोट ने कहा है कि मिठन जाहिर पेड़ रोड पर पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात, 3 डाकुओं ने बेनजीर अप्रोच रोड पर पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात की, जिस पर पुलिस को फौरी इत्तला मिली। इस दौरान एक डाकू नदीम गोंदल अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि दूसरे एक डाकू रफीक खोसा को जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक डाकू गली खोसा भाग जाने में कामयाब हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस का डाकुओं का बरवक्त ताक़ब किया। फौरी कार्रवाई से डकैती की कोशिश नाकाम हो गई। अवामी समाजी हलकों चेयरमैन प्रेस क्लब शमशाद खान, मुतवक्का सदर प्रेस क्लब रियाज आसिफ खान, शौकत खान लशारी, मोहम्मद हुसैन गोपांग, मोहम्मद असलम शाद, जाहिद जसकानी, रशीद अहमद चौधरी, मोहम्मद अकमल चौधरी ने पुलिस कोर्ट मिठन SHO हाफिज शफीकुर रहमान मलिक और इनकी पूरी टीम की बरवक्त मुस्बत कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया।
खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर से नाजायज तजावजात के खात्मे और साफ सुथरा राजनपुर मिशन है। राजनपुर शहर गिरदनवा में नाकिस सफाई की वजह से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर राजनपुर अली आतिफ खान ने म्यूनिसिपल सर्विसेज के हवाले से मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर भर को साफ सुथरा रखने में शहरी अपना मुस्बत किरदार अदा करें और जिला इंतजामिया का साथ भरपूर तावन करें। उन्होंने कहा कि घरों और दुकानों का कूड़ा करकट जा बजा फेंकने से ग्रेज करें क्योंकि गंदगी और खड़े पानी से वबाई अमराज फैलते हैं और इस मौसम में डेंगू का भी शदीद खतरा होता है और जगह जगह गंदगी से ताफन फैलता है जिससे सांस और गले की बीमारियां भी फैलती हैं। बल्कि अवाम को चाहिए कि कूड़ा करकट को एक जगह पर इकट्ठा करके कूड़ा दान में रखें। उन्होंने कहा कि बल्दिया का अमला शहर को साफ सुथरा रखने के लिए मसरूफ अमल है। शहर में साफ सुथरा माहौल फराहम करना बल्दिया मुलाजिम के फराइज में शामिल है, लेकिन अवाम को भी चाहिए कि बल्दिया मुलाजिमीन के साथ भरपूर तावन करें। जिस वार्ड और गिरदनवा में किसी भी जगह गंदगी या नकासी का मसला हो तो फौरी बल्दिया ऑफिसर या मुझसे डायरेक्ट राब्ता करें ताकि बर वक्त सफाई और पानी की नकासी को मुमकिन बनाया जा सके। सफाई के हवाले से अंजुमन ताजरान से भी मुलाकात की जाएगी। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी नदीम बारी भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर पुलिस ने राजनपुर और जामपुर में डकैत गैंग के कारिंदों को गिरफ्तार करके छीनी गई लाखों रुपए की नकदी, मोटरसाइकिलें और असलाब बरामद कर लिया। पुलिस ने गैंग्स के दीगर अफराद की जल्द गिरफ्तारी का अज़म जाहिर किया। तफसील के मुताबिक DSP जामपुर चौधरी अब्दुल करीम ने इंचार्ज CIA स्टाफ जामपुर नवीद आफ्ताब के हमरा बताया कि बढ़ती हुई चोरी डकैती की कार्रवाई को रोकने के लिए DPO राजनपुर की जानिब से खसूसी टास्क पर अमल करते हुए मोटरसाइकिल डकैत गैंग को गिरफ्तार किया है। ज़मान में गैंग का सरबराह शाहिद उर्फ यासिर, रहमतुल्लाह, अब्दुल रज़ाक और सैफुल्लाह डिनोर के नाम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मुलजिमान से 9 लाख की नकदी, एक डकैती शुदा मोटरसाइकिल, क्लाशनकोफ के साथ पिस्टल, 30 बॉल और गोलियां बरामद कर ली हैं। चौधरी अब्दुल करीम ने मजीद बताया कि DPO राजनपुर ने CIA स्टाफ जामपुर की टीम को शाबाश देते हुए अच्छी कारकर्दगी पर इन्हें सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया है। SHO थाना सिटी राजनपुर गुलाम शबीर खान मस्तोई और DSP राजनपुर हुमायूं खान के हमरा बताया कि DPO की तरफ से खसूसी टास्क मिलने पर चोरी डकैती की वारदात करने वाले गैंग के 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान से 7 मोटरसाइकिलें बरामद कर लिए गए जो थाना सिटी में असल मालकान के हवाले कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि डकैत गैंग्स के दीगर अफराद को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और शामिल करते हैं हवेली लखा से। हमारे तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 के सामने कचरे के ढेर लग गए जिससे साजा तलबा और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जगह जगह गंदा पानी खड़ा रहने से ताफुन फैला हुआ है। हज़ारों की तादाद में तलबा इल्म की रोशनी हासिल करने के लिए आते हैं। कचरे के ढेर की वजह से साजा और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्कूल प्रिंसिपल मियां रफीक वटू का कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार अहकाम को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया है, फंड्स भी जारी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कचरे को साफ नहीं किया जा रहा और ना ही इस पर मिट्टी डाली जा रही है। इंतजामिया की तरफ से कचरे को ठिकाने लगाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया जिसकी वजह से साजा और तलबा मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। स्कूल स्टाफ, तलबा और शहरियों ने कचरे को ठिकाने लगाने के लिए आला अहकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और DPO रजा सफ्तर कासमी का डिस्ट्रिक्ट इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स इवेंट 2023-24 का गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज में इफ्तिताह। तलबा की भारी तादाद में शिरकत। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफ्तर कासमी का स्पोर्ट्स काला की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि स्पोर्ट्स काला जैसे प्रोग्राम तलबा तलबात में तामीरी और फिक्री सलाहियतें पैदा करते हैं, में इल्मी शोबे में नई इख्तराआत की दरियाफ्त का जज्बा उजागर होता है। इनका कहना था कि मयारी तालीम के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लिहाजा तलबा तलबात को मयारी तफरीह की सहूलतें भी तसलसल के साथ फराहम की जाएं ताकि वो तवाना जिस्म के साथ परवान चढ़ सकें। ये स्पोर्ट्स इवेंट 25 नवंबर तक जारी रहेगा। स्पोर्ट्स इवेंट में क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स शामिल हैं। स्पोर्ट्स इवेंट में जिला भर के कॉलेजेस से तलबा शिरकत करेंगे। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असम जावेद। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफ्तर कासमी ने अवामुन्नास में स्मोक से बचाव की आगाही फ्राहम करने के हवाले से सदर बाजार का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने शहरियों को मास्क पहनने की तलकीन की और इनमें फ्री मास्क भी तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर स्मोक से बचाव के लिए 20 नवंबर तक 26 नवंबर तक फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। ये फैसला हवा से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम और इन पर काबू पाने के लिए किया गया है। स्मोक
اسموک سے متاثر اضلاع کے رہائشیوں کے لیے حفاظتی اقدامات کے پیش نظر گھروں سے باہر نکلتے وقت فیس ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر کے عوام الناس کو ہدایات کی ہے کہ اسموک سے بچاؤ کے لیے فیس ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ اس سلسلہ میں ضلع انتظامیہ کے افسران کو بھی حکومت پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد کروانے کی ہدایات کی ہے۔ لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق بلاول بھٹو جیالہ فورس کے مرکزی جنرل سیکرٹری رانا شبیر حسین ٹکا اور صوبائی سندھ کے صدر سردار یار محمد کی قیادت میں پارٹی وفد کی جانب سے سندھ کا دورہ کیا گیا، جہاں پر انہوں نے گڑھی خدا بخش بھٹو پہنچ کر شہیدوں کے مزار پر حاضری دی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر شہیدوں کی مزار پر حاضری دے کر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پورے ملک کی طرح سندھ میں بھی بلاول بھٹو جیالہ فورس ایکٹیو ہو گئی ہے۔ سکھر، کھوٹکی، خیرپور، لاڑکانہ، جیکب آباد، کمبر، شہزاد کوٹ کے عہدیداران کو آج شرکت کرنے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بلاول بھٹو جیالہ فورس پورے ملک میں کامیاب ہو کر عوام کے مسائل حل کرنے میں کامیاب رہے گی۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری سندھ رانا کاشف فقیر ڈاکر اور لاڑکانہ ضلعی صدر شفیق احمد لغاری اور جنرل سیکرٹری لاڑکانہ پروان علی کھوکھر، سٹی صدر فقیر غلام علی شیخ، اقبال عباسی، عرفان شیخ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اب رخ کرتے ہیں مرید کا، جہاں پر ہمارے تحصیل رپورٹر ڈاکٹر عمران علی بھٹی کی رپورٹ کے مطابق مرید کے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی تنظیم سازی کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں پی پی 137 مرید کے نو منتخب عہدیداران کو نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے۔ تقریب میں شہر کے سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ جی عمران، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی تنظیم سازی کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں پی پی 137 مریدگے کے 9 منتخب عہدیداران کو نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے اور جماعت کی باڈی تشکیل دی گئی۔ اس موقع پر امیدوار برائے صوبائی اسمبلی پی پی 137 مریدگے میاں محمد نصیر، صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ مریدگے نے نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ تقریب میں عوام الناس نے بھرپور تعداد میں شرکت کی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عمران علی، اون نیوز مریدگے۔ خبر شامل کرتے ہیں پسرور سے۔ سابق جج خرم خان ورک امیدوار پی پی 48 مسلم لیگ نون پسرور کی ساہی فارم ہاؤس پنوانا آمد۔ معروف بزنس مین محمد مسلم ساہی صاحب نے سابق جج خرم خان ورک کا شاندار استقبال کیا اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ معروف بزنس مین محمد مسلم ساہی نے آئندہ الیکشن میں سابق جج خرم خان ورک کے ساتھ بھرپور طریقے سے حلقہ پی پی 48 میں کمپین کرنے اور سپورٹ کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ سابق جج خرم خان ورک نے محمد مسلم ساہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ مجھے اللہ پاک نے آئندہ الیکشن میں کامیابی دی تو حلقہ پی پی 48 پسرور میں طرح طرح کے مسائل، بجلی کی سپلائی، صاف پانی مہیا کرنا اور ترقیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنا میری اولین ترجیح ہوگی۔ اس موقع پر ساہی فارم ہاؤس پنوانا میں حلقہ پی پی 48 پسرور سے دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ معروف بزنس مین محمد مسلم ساہی نے ساہی فارم ہاؤس پنوانا میں آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دنیا بھر کے تارا چام شروع میں بھی بچوں کا عالمی دن منایا گیا۔ محکمہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ اور نجی اسکول کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں والدین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بچوں نے مختلف ٹیبلوز اور اسپیچ کر کے بچوں کے حقوق کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر چائلڈ پروٹیکشن آفیسر میر علی کولاچی نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے بچوں کے عالمی دن کے بارے میں اور ان کے حقوق کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، سندھ چائلڈ پروٹیکشن بچوں کے حقوق کے لیے پرجوش اور پرعزم ہے۔ آج کا جو پروگرام ہم نے رکھا ہے وہ یونیورسل چلڈرن ڈے ہے۔ یہ بچوں کا عالمی دن ہے۔ یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ ان کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ بچوں کے ساتھ ناجائزی ہوتی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، چاہے اسکول میں ہو جاتی ہے، کبھی گھر میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن بچوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی اگر زیادتی ہوگی تو ہمارا ادارہ ہے سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ہم ان کی طرف سے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر نامینیٹ ہیں ڈسٹرکٹ جامشورو کے، تو ہم اس کے فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کہیں ارلی چائلڈ میرے ہوتی ہے، کم عمر بچی کی شادی ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم وہاں ریڈ کرتے ہیں، پولیس لے کر جاتے ہیں، ہم اس کو جو ہے شوہر کو، اس کے دلہے کو اور اس کے مولوی کو اور سب کو ہم اریسٹ کرتے ہیں۔ کم عمر شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بچی اب چھوٹی ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، وہ بچی ہے، بچی کی شادی کرے، وہ بچہ پیدا کرے گی تو وہ کیسے سنبھال سکے گی، وہ مر بھی سکتی ہے۔ اور اگر اسکول میں کارپوریشن پنشمنٹ ہوتی ہے، فزیکل ابیوز ہوتا ہے، ایموشنل ابیوز ہوتا ہے،
वो इसके ये कानून जो पास हुआ है इसके हवाले से अब ये ख़त्म हो जाएगा। हम सारे स्कूल देखते हैं, ये बच्चों को। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल हमीद गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान बलोच सदर ड्राइवर एसोसिएशन DHO ऑफिस भक्कर की पेशावराना खिदमत की जितनी तारीफ की जाए कम है। ड्राइवरों के हकूक की जिस अंदाज से वो जंग लड़ते हैं और इनके मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशिश रहते हैं, इनकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसे मुतहरक और निडर लीडर किसी भी इदारे का यकीनी सरमाया होते हैं। DHO ऑफिस के तमाम ड्राइवरों ने इनकी पेशावराना खिदमत को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है और उम्मीद जाहिर की है कि वो इसी बहादुरी के साथ ड्राइवरों के मसाइल हल करते रहेंगे। हमारी दुआएं इनके साथ हैं। खबर शामिल करते हैं जाम शुरू से बासर अफराद का मुबैना तौर पर घर में घुसकर खवातीन पर तशद्दुद। कोटरी गोपांग गोट की रिहायशी खवातीन का बासर अफराद के जुल्म के खिलाफ एहतजाज। पुलिस मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। IG सिंध से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। कोटरी गोपांग गोट की रिहायशी खवातीन बानो शाह और गुलशन शाह ने एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया है कि इलाके के बासर अफराद मुमताज शाह और दीगर ने घर में घुसकर खवातीन को सख्त तशद्दुद का निशाना बनाकर तस्लील की और जान से मारने और बच्चे अगवा करने की संगीन नताइज भुगतने की धौंस धमकियां दी हैं, जिससे इनके खानदान को शदीद खतरा लाहक है। टेलीग्राफ पुलिस पर शिकायत दर्ज करने पर पुलिस ने मुलजमान के साथ मुबैना रिश्वत लेकर सास पास कर ली है, जिस वजह से वो आए रोज घर पर हमला आवर होकर घर से बेदखल करना चाहते हैं। उन्होंने IG सिंध से मामले का नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटशुटा के इलाके खानपुर मंजोवाला के नज़दीक शाह अनायतवाला में मोहम्मद रमज़ान खान जोगियानी के बेटे आवर फौजी गुलाम अकबर खान जोगियानी फजल हुसैन खान जोगियानी के भतीजे मोहम्मद रिजवान खान जोगियानी की शादी में सैकड़ों अफराद की शिरकत। अहम शख्सियात में से मास्टर खादिम हुसैन जोगियानी, फौजी हाकिम खान जोगियानी, मोहम्मद लतीफ़ खान जोगियानी, मास्टर अब्दुल सरार गुलाम अकबर खान जोगियानी, जनरल सेक्रेटरी फौजी मोहम्मद अफसर खान जोगियानी, नज़र हुसैन जोगियानी, रियाज अहमद खान, फौजी मिठू खान जोगियानी, फौजी मोहम्मद नवाज खान, सफ्तर हुसैन जोगियानी, सादिक हुसैन खान जोगियानी, फौजी मुस्तफ़ा खान जोगियानी, फौजी मुर्तज़ा खान जोगियानी, सदर प्रेस क्लब खानपुर मंजोवाला गुलाम शबील अशारी, मेहमान खसूसी साबिक टिकट होल्डर सरदार सजाद हुसैन खान लशारी, अंजुमन ताजरान के सदर खानपुर चीफ गेस्ट हाजी गुलाम नबी खान, आखिर में मोहम्मद रमज़ान खान जोगियानी और फौजी गुलाम अकबर खान जोगियानी, फजल हुसैन खान जोगियानी ने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी इस वक्त तहसील कोटशुटा के इलाके खानपुर शमाली में वर्जिश के फ़ायदे के बारे में ट्रैकर मुस्लिम लीग नून के खानपुर के सदर और ट्रैकर गुलाम अकबर खान जोगियानी, अजीजुल्लाह खान चांडिया, शाहिद शाह के साथ मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम शबील अशारी से। जी गुलाम शबील अशारी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के इलाके नज़द खानपुर मुंजला खानपुर शुमाली दे इलाके दे विच ट्रैकर मौजूद हैं जिहड़े कि वर्जिश डेली ही करन। कुछ लोग जो है ना बीमार थे, अलील थे, चल फिर ना सकते थे, जैसा कि अजीजुल्लाह खान चांडिया साहब कुछ अर्सा पहले काफ़ी बीमार थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये ट्रैकर बन गए हैं। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में करते हैं। बेहतरीन सेहत जा रही है। बाकी बीमारी के मुतालिक भी वो बताएंगे जो उसको कैसी बीमारी थी, काफ़ी अलील थे। जो बाकी हमारे पास मियाँ मोहम्मद नसीर जो कि खानपुर मोंजवाला के ओहदेदार हैं, नून लीग के ओहदेदार हैं, खसूसी जर्नलिस्ट में हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वाक दा बहुत फायदा है सर। उनके बाद जो सारी शुगर है 300 350 400 तक असा 1 घंटे 5 किलोमीटर सफर करने हैं और वाक दा इतना फायदा है जो बंदा को जीवने तो वाक करना ते मसला। मियाँ साहब ये दसो, जो कुछ अर्सा पहले आप काफ़ी बीमार रहते थे, तकलीफ जोड़ों में रहती थी, दवाइयों के अंबार लगे हुए थे, आप पंप पर जो आते तो वो भी मोटरसाइकिल या कोई सवारी इस्तेमाल करते थे, उसके मुतालिक भी आपको दोस्त देख रहे हैं जो बीमार हैं, जो वर्जिश नहीं करते, जो 10 बजे उठते हैं, रात देर तक जागते हैं, उनके बारे में भी आप बताएं। बिल्कुल, उनको भी वक्त उठना चाहिए है। उसके बाद सारे वाक बहुत अच्छी है। शायद वर्जिश से क्या महसूस किते वर्जिश से असा बिल्कुल नौजवान हो गए हैं। तुम्हारी सेहत हुण कितनी मतलब है, अगर थकूं इत्थे के जामपुर वंजना पहुंचे तो क्या बिल्कुल पहुंच जाएंगे। हाँ। काफी नहीं परेशान होंगे? नहीं ना जोड़ों में बिल्कुल दर्द है? बिल्कुल 1 घंटे में 5 किलोमीटर सफर करते हैं। आप दवाइयों के अंबार लगाए हुए थे? दवाई मैं नहीं खा रहा। शुगर भी
60-65 पर होती है। हमारे पास जनाब गुलाम अकबर खां जो जोगियानी साहब मौजूद हैं, ये भी इसको भी ब्लड प्रेशर हो जाता था, ये काफ़ी दवाइयाँ डॉक्टरों से लेते थे, दवाइयाँ खा कर भी अपनी कारोबार में आते थे। जो आप ये बताएंगे कि वर्जिश के बारे में ये बताएंगे, ये वर्जिश कम से कम इनको 2 माह हो गए हैं मुसलसल वर्जिश कर रहे हैं, ये वर्जिश के बारे में फ़ायदे बताएंगे, जो ये भी बताएंगे जो ये दवाइयाँ ले रहे हैं या नहीं ले रहे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले 3 माह से वर्जिश बाकायदगी से वर्जिश कर रहा हूँ और 5 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटे में हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब हमारी सेहत जो है ना बिल्कुल बेहतर हो गई है। टैबलेट कोई भी अद्वियात हम अब नहीं ले रहे। सारा दिन हम चुस्त व चौबंद रहते हैं। अब इंशाल्लाह हम भी ये मशवरा देंगे तमाम सुनने वालों के कि वर्जिश अपनी ज़िंदगी में बाकायदगी से इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी सेहत से जिएं। अकबर खान, जो लोग नौजवान बच्चे बूढ़े रात को जागते हैं, 2 बजे 3 बजे सोते हैं, 10 बजे उठते हैं, जो सुबह खेजी होती है उनसे महरूम होते हैं, वो कितनी बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9-10 बजे तक आदमी को सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए 9-10 बजे सो जाना चाहिए। सुबह अजान से पहले, नमाज से पहले जाग जाना चाहिए। नमाज के बाद फिर वर्जिश, बाद में नाश्ता, नहाना धोना बाद में होना चाहिए। इससे ज़िंदगी सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार सकता है इंसान। आप दवाइयाँ ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जब से वॉक कर रहे हैं? जब से वॉक शुरू किया है, वर्जिश शुरू की है, कोई टैबलेट कोई दवाई नहीं ले रहा। कोई दवाई नहीं ली। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्जिश दा बहुत फायदा है। मैं यकीन कर हाजन मुराद तो नहीं मैं थी के वालना वर्जिश दा बहुत फायदा है। थोड़ा बेहतरीन अच्छे रहे वर्जिश ना सोने रहे। हैदर बाकी तू ठीक ठाक है, कहीं कहीं कोई तकलीफ तो कहनी? तकलीफ कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक। ये लोग बता रहे हैं कि वर्जिश के बहुत से फ़ायदे हैं। नौजवानों को, बुज़ुर्गों को चाहिए कि वक्ती सोना चाहिए, वक्ती उठना चाहिए। सुबह सादेक अज़ान जो ही अज़ान आ जाए आप उठें, तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह ताला से अपने बच्चों के लिए, अपनी सेहत के लिए दुआ करें। वर्जिश पर ज़रूर जाएं, 1 घंटा अपनी सेहत को दें, इंशाअल्लाह साल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टरों से हर मुसीबत से आप दूर रहेंगे। जी, कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर लशारी, डिस्ट्रिक्ट नमानिगार, डेरा गाजी खान। हारूनाबाद भावनगर में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नदीम कैसर की जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अहदेदारों से मीटिंग। जिला भर से स्पोर्ट्स एसोसिएशन से वाबस्ता अफराद की शिरकत। हारूनाबाद से अब्दुल लतीफ काविश ने भी अपने दीगर साथियों के हमरा शिरकत की। मीटिंग में DSO नदीम कैसर ने शुरा को दिसंबर के महीने में खेलों के टूर्नामेंट्स करवाने का अंदिया दिया। नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नदीम कैसर का इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ज़िला भावनगर में खेलों की प्रमोशन हमारी अवली तरजीह है, जो मुस्तकबिल में खेलों के लिए नतीजा खेज साबित होगी। मजीद गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि खेलों के टूर्नामेंट्स के इनकाद से न सिर्फ खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका मिलेगा, बल्कि मुस्तकबिल में खिलाड़ी अपनी सलाहियतों को मजीद बेहतर तरीके से बरोकार लाने में भी अहम किरदार अदा करेंगे। हारूनाबाद से शिरकत करने वाले डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के रूह रवा अब्दुल लतीफ काविश ने नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए इनकी तैनाती को जिला भर के लिए खुशाइंद करार दिया। इस मौके पर तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर भावनगर मिसेज उस्मा इमरान के अलावा जिला भर से स्पोर्ट्स से वाबस्ता अफराद भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर साहिवाल में मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन मुश्किलात का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि साहिवाल में एक्साइज ऑफिस में ETO की सीट खाली होने की वजह से मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन सराह पर एहतजाज हैं, जिन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन साहिवाल का मुतालबा है कि ETO की सीट जो खाली है इसको फिलफौर पुर किया जाए ताकि इनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स, प्लेट्स और
ट्रांसफर, मोटरसाइकिल और कार फौरी तौर पर हल हो सके। नई रजिस्ट्रेशन का काम मुकम्मल तौर पर बंद हुआ है, जिसकी वजह से डीलर एसोसिएशन और कस्टमर में गहमा गहमी हो रही है। बराए मेहरबानी 1.5 माह से टीओ एक्साइज की सीट खाली है, इस पर फौरन तैनाती की जाए ताकि आने वाले कस्टमर्स को और सहूलत मिल सके और वो अपनी बाइक या कार के मालिक बन सकें। मैं मलिक सजाद, सदर मार्केट बाइक। हमारे इधर काफ़ी मसले मसाइल हैं। हमारे मोटरसाइकिलों के नंबर नहीं लग रहे, नंबर प्लेटें हमें बार वक्त नहीं मिल रही, हमारी ट्रांसफरें रुकी हुई हैं, हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हमारे कस्टमर परेशान हो रहे हैं, वो हमें तंग कर रहे हैं, हमारा काम रुका हुआ है। तो इधर जो ईटीओ साहब हैं वो 1.5 माह से साहिवाल में नहीं हैं। तो हमारी अपील है जनाब वज़ीर आला से कि वो इधर ईटीओ साहब को लगाएं और हमारे तमाम काम जो हैं वो बार हों। हमारी गुजारिश है कि फौरी तौर पर ईटीओ लगाया जाए। हमारे काम बिल्कुल रुके हुए हैं ताकि हमारा काम चल सके। हम बहुत परेशान हैं। आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द ईटीओ नामजद किया जाए और हमारे काम चल सकें। सर साਡਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ 1.5 ਮਾਹ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਔਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਈਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਫੁੱਲ ਹੋਣ। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिठू सलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंसिपल दी सिटी स्कूल फातिमा उमर तलबा तलबात की मालूमत शायर मशरिक के सिलसिला में दी सिटी स्कूल इकबाल कैंपस के ज़ेर एहतमाम शाम इकबाल तकरीब का इनेकाद किया गया। सियालकोट प्रिंसिपल दी सिटी स्कूल इकबाल कैंपस सियालकोट फातिमा उमर ने कहा है कि मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल ने नौजवान मुस्लिम को खुदी का दर्स का दिया और इस्लाफ का शानदार माजी दिया और उम्मत की ज़बोहाली की वजूहात को अपनी शायरी का मौजू बनाया और मसाइल के हल के लिए हिकमत और तदब्बुर को अपनाने की तरगीब दी। ये बात उन्होंने इकबाल कैंपस में शाम इकबाल तकरीब से खिताब करते हुए किया। तलबा तलबात ने इलामा इकबाल के फ़िक्र इकबाल और मुस्लिम तहजीब व तमद्दन का मुख्तलिफ टैबलोज शो के साथ खूबसूरती से इजहार किया। बच्चों ने कलाम इकबाल तरन्नुम के साथ पेश किया और हाज़रीन से खूब दाद समेटी। तकरीब में कोऑर्डिनेटर समीना खलील, शहर के अहम अकाबरीन, सियासी समाजी शख्सियात और बच्चों के वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं भान सईदाबाद से। निज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक भान सईदाबाद के नवाही गांव मिट्ठू खान लगारी में 14 माह गुजरने के बावजूद सैलाब मुतासरीन खैमों में ज़िंदगी बसर करते रहे। मुतासरीन को घरों की तामीर करने के लिए सिंध हुक्मरान ने पैसे जारी किए थे, जिसे पैसे की किस्तें देने के लिए NGOs तरदीब इदारे परेशान कर रहे हैं और दूसरी किस्त जारी करने के लिए 20,000 रुपये फ़ी घर से रिश्वत तलब कर रहे हैं, जिसके खिलाफ मोहम्मद मिठल लगारी, मेहरान लगारी, मंजूर लगारी, हाजी खान और दूसरी मुतासरीन गाँव वालों ने अपने गाँव की खवातीन और बच्चों के साथ एहतजाज किया। इस मौके पर भान सईदाबाद के नवाही गाँव मिट्टू खान लगारी के गाँव के मुतासरीन ने मीडिया से शिकायत करते हुए कहा है कि 2022 के सैलाब को 14 माह गुजर चुके हैं, लेकिन तरदीब इदारे अभी तक मकानात की अदायगी नहीं कर सके। उन्होंने धरना देकर कहा है कि अभी तक हम टेंटों में रहते हैं और लेकिन तरदीब इदारे वाले मुतासरीन की पहली किस्त आ गई है और कुछ मुतासरीन ने दूसरी किस्त की इजरा के लिए इंजीनियर सलेमान भट्टी फी घर के 20,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इनका मज़ीद कहना था कि अगर अब तरदीब इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरा लोगों को घर की किस्तें ना दी गई तो हम गाँव के मर्द और ख़वातीन को लेकर तरदीब ऑफिस के सामने इंडस हाईवे रोड ब्लॉक कर देंगे। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा ने कहा है कि अतायत जहर कातिल है जो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। अतायत का खात्मा हर सूरत किया जाएगा। किसी भी जाली डॉक्टर को लोगों की जान और माल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास करते हुए किया। CEO हेल्थ डॉक्टर नवीद हैदर, ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अदरीस, फार्मेसिस्ट मोहम्मद बिलाल और दीगर ने शिरकत। इजलास में 13 केसेस को सुना गया।
कामुकी थाना सदर के इलाका साधुकी में डकैती और आसनी की वारदातों में शहरी मालो जर से महरूम। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराय की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कामुकी भर में डकैतियों का सिलसिला अरूज पर। साधुकी के मशहूर आसिफ मेडिकल स्टोर वाले का भांजा रात डाकुओं के हाथों लुट गया। डाकू मुतासरा शख्स को रोशनी CNG पर रोककर तकरीबन 47,000 रुपए नकदी और स्मार्टफोन छीनकर मौके से फरार हो गए। मुतासरा लड़के ने 15 पर कॉल करके थाना सदर पुलिस को इतला दी। कामुकी थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया। जी नवीद गुराया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी मैं इसमें मौजूद हूँ साधुकी में, जो जहाँ पे डकैती की बढ़ती हुई वारदातों में आप देख सकते हैं आज एक स्टूडेंट लड़का है, उससे तकरीबन 47,000 रुपया और एक मोबाइल छीन के डाकू फरार हो गए हैं। इसकी तफसील बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुतासरा अफराद, उनसे बात करते हैं कि ये उनके साथ वारदात कैसे पेश है। जी मैं अकेडमी से निकला, आया हूँ मैं बैंक में। पहले मेरे पास थे 7,000 रुपये पहले मौजूद थे। बाद में यहाँ से पैसे लिए 25,000 और मैं गया हूँ वापस, और वहाँ से जाते हुए रास्ते से मुझे 2 लोग हैं 1.5 प्लेट नंबर प्लेट ली थी, उसमें नीचे उतरे गन पॉइंट से उन्होंने मेरे से पैसे छीन लिए। बाद में मैंने चाबी अपनी बाइक की फेंक दी थी, ने उतर के किक स्टार्ट करने की कोशिश किया, मैं ली स्टार्ट की, वो जैसे ही पैसे ले गए फरार हो गया। कितनी रकम थी? 47,000 और 4 में मोबाइल थे। ये कितने लोग थे? 2 लोग असली समय थे। असली से। और उन्होंने आपको किस जगह पे रोका? रास्ते में जाते हुए यहाँ किस जगह पे आपको रोका? रोशनी फार्म के पास। रोशनी CNG पे। और आपकी टोटल रकम जो आपकी गई है वो कितनी गई है? 47,000। कुछ और भी आपका गया है? 7 मोबाइल था iPhone X 9 आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो आपने वर्क किया है ना बहुत अच्छा किया है। मौके पर पहुँचे हैं और 15 की कॉल पे जो पुलिस की गाड़ी है वो भी मौके पर पहुँच गई है। उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है और कैमरे चेक किए हैं। कैमरे में रेसिंग हुई है, वो उसकी शनाख्त नहीं हो रही और वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम इसकी भरपूर कोशिश से इनके पैसे भी दिलवाएँगे और मोबाइल भी वापस करवाएंगे। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर कैसा साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये भी एक नुमाइंदे हैं, वो भी इस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी ये बिल्कुल तहसील कामुकी में आए रोज़ ये चोरी डकैती की राजनी की वारदातें में बेश होशरबा इजाफा हुआ है। तो पुलिस का किरदार बड़ा मशकूक, लॉ एंड ऑर्डर जनाब डिस्ट्रॉय नज़र आ रहा है। तो आला काम से यही अपील करेंगे कि जनाब ये भी इनकी खिदमत करने के लिए आपको तनख्वाह दी जाती है, तो बराए मेहरबानी जनाब ये साधुकी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आए रोज़ डकैती वारदातें, कत्ल की वारदातें हो रही हैं और जनाब से अपील है, कामे वाला से अपील है कि ज़रा साधुकी में लॉ एंड ऑर्डर को ज़रा इम्प्लीमेंट करवाएं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे ये मुतासरा अफराद जिनके साथ ये वारदात हुई है। उन्होंने कहा कि जी यहाँ आए रोज़ यहाँ बढ़ती हुई वारदातों में हज़ारों शहरी जो हैं लुट जाते हैं और इसके हवाले से हमें इंसाफ दिलाया जाए। ये जो थाना सदर पुलिस है वो वारदातें रोकने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जी खुली कचहरी का मकसद ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों की पुलिस तक रसाई को यकीनी बनाना और फौरी मेरिट पर इंसाफ फराहम करना है। मोहम्मद ईसा खान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी, ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम को ओपन डोर पॉलिसी के तहत इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की जानिब से दफ्तर पुलिस में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी के इनेकात का सिलसिला जारी है। खुली कचहरी के दौरान DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने शहरियों की शिकायत मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को बजरिया टेलीफोन हिदायत जारी करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान अवाम की शिकायत और मसाइल हल करने पर तवज्जो दें और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मेरिट पर इनकी शिकायत का फौरी इजाला किया जाए। DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने मजीद कहा, खुली कचहरी के इनेकात का मकसद शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ और बरवक्त इंसाफ की फराहमी है। शहरियों के इज्तमाई और इनफरादी हकीकी मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हुमा वक्त खुले हैं। शामिल करते हैं विहाड़ी से ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने चिल्ड्रन वार्ड का दौरा किया। उन्होंने चिल्ड्रन वार्ड में बच्चों को मिलने वाली तिब्बी सहूलियात की फराहमी और सफाई सुथराई को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स को चिल्ड्रन वार्ड में बेहतरीन इलाज मुआवजा की फराहमी की हिदायत की और कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक हस्पतालों में सेहत आमा की सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हस्पताल इंतजामिया मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए। डॉक्टर्स और स्टाफ पेशा वराना अमूर जिम्मेदारी
ईमानदारी से अदा करें, मरीजों से हुस्न सलूक से पेश आएं और मरीजों को चेकअप के लिए इंतजार ना करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर चिल्ड्रन वार्ड में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखने की हिदायत भी की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मुजफ्फर खान, CEO हेल्थ डॉक्टर सदीक अहमद और MS डॉक्टर अहमद फराज भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP जफरवाल की निगरानी में SHO थाना जफरवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम के कब्जा से 1420 ग्राम चर्स बरामद कर ली। DSP सदर नारोवाल की निगरानी में SHO थाना नद्दोके ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम के कब्जा से 20 लीटर शराब बरामद कर ली। SHO थाना अहमदाबाद ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलजमान के कब्जा से 2 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। SHO थाना रैया खास ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सदर नारोवाल ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। SHO थाना सिटी नारोवाल ने नाजायज असला होल्डर्स और पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलजमान के कब्जा से पिस्टल 30 बोर और हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक 7 शरीफ 2017 में कत्ल होने वाली झांगरा की रिहायशी तुलबा तानिया खासखिली केस की समाअत 7 के करीब झांगरा में 10वीं जमात की तुलबा तानिया खासखिली को कत्ल किया गया था। 7 की अदालत ने 6 साल बाद मकतूला तानिया खासखिली केस का फैसला सुना दिया। मकतूल तानिया खासखिली केस का फैसला एडिशनल सेशन जज आलमगीर की अदालत ने सुनाया। तानिया खासखिली कत्ल के मरकजी मुलजिम खान मोहम्मद नोहानी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पुलिस मुकाबले के दूसरे मुकदमे में 10 साल कैद और 50,000 जुर्माना आयद किया गया। दूसरे मुलजिम आली नोहानी को अदालत ने 30 रोज के अंदर 50,000 रुपए जुर्माना जमा करने का फैसला। आली नोहानी को 30 दिन में रकम जमा न करने की सूरत में 6 माह सजा होगी। तानिया खासखिली कत्ल के तीसरे मुलजिम मौला बख्श नोहानी को अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा बहबूदाबादी के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने प्रेस क्लब के सामने धरना, तनख्वाहें न बढ़ाने के खिलाफ एहतजाज। महंगाई के इस दौर में मेल मोबिलाइजर्स को 13,000 रुपए तनख्वाह दी जा रही है। मुलाजमीन सिंध हुकूमत ने कम अज कम इजरत 32,000 रुपए का नोटिस जारी कर रखा है, जिस पर अमल नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन कम इजरत से हमारा गुजारा नहीं हो रहा। मुलाजमीन की दहाई सिंध हुकूमत अपने जारी करदा नोटिस पर अमल कराए। मुलाजमीन महकमा पॉपुलेशन मुलाजमीन ने सेक्रेटरी पॉपुलेशन से नोटिस लेने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। एक रोज़ा उर्स मुबारक पीर सैयद चंद सदाकत सुल्तान शाह कासमी दरबार पीर सैयद बहादुर सुल्तान शाह कासमी शोरकोट पीर दी भेनी गद्दी नशीन पीर सैयद कासिम अली शाह कासमी पीर सैयद आलम अली शाह कासमी मुनाकिद हुआ, जिसमें इलामा डॉक्टर प्रोफेसर खादम हुसैन खुर्शीदी और मुफ्ती नसीरुद्दीन नसीर ने खिताब फरमाया। मेहमान खुसूसी सैयद और ज़ेब शाह कासमी सैयद, जिसमें मेहमान शाहजहां कासमी, सैयद नदीम अकरम, नादरा हाफिज शोरकोट और मेहर अकराम सियाल ने शिरकत की। इतवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PK 40 जांसेब खान की ज़ेर निगरानी हरीपुर इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मसालहती जरगा मुनक़िद हुआ। दोनों फ़रीक़ीन के ख़दशात दूर करके बगलगीर कर दिया गया, जिस पर शुरका ने उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PK 40 जांसेब खान का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद तफसीलात नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PK 40 जांसेब खान का हरीपुर इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हमरा परवेज़ खान, फरजंद अली खान तनोली, डॉक्टर अख्तर नवाज़ खान, हाजी हक नवाज़, डॉक्टर तारिक खान और डॉक्टर दिलनवाज़ खान की ज़ेर निगरानी मसालती जरगा मुनक़्क़द हुआ, जिसमें फ़रीक़ैन फ़रीक़ अव्वल डॉक्टर अख्तर नवाज़ खान, फ़रीक़ दोयम सहाफ़ी नासिर अमीन खान और सहाफ़ी शहजाद तनोली की माबैन हरीपुर इंटरनेशनल हॉस्पिटल की मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर चलने वाली ख़बरों के हवाले से दोनों फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुनते हुए मामलात को खुश उसलूबी से हल करके दोनों फ़रीक़ैन के माबैन पाई जाने वाली रंजिश को ख़त्म करके फ़रीक़ैन को बगलगीर कर दिया। याद रहे, दोनों फ़रीक़ैन के हरीपुर इंटरनेशनल हॉस्पिटल के 8 मई को नशर होने वाली ख़बरों के केसेस मुअज़्ज़ज़ अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरीपुर और FIA साबिर क्राइम में ज़ेर समाअत थे, जो कि उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PK 46 जांजेब खान व दीगर शुरका की खसूसी काविश से दोनों फ़रीक़ैन का राज़ीनामा करवा दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।